प्रीति तन्वर व्लॉग। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब बनी रहे। पाता आप नहा लिए? अब मैं अभी सो के उठी हूँ, जस्ट अभी सो के उठी हूँ और टाइम आपको दिखाती हूँ। 12 बजने वाले हैं और ये दिन के 12 बज रहे हैं। मैं अभी सो के अब हुई है मेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पार्थ। राम राम। अरे वाह, यही तो सुनना था मुझे। राम राम जी। और गुड मॉर्निंग जो हुई है बूंद आने लगी है, बारिश का समय। हाथ नहीं करते किसी की तरफ, गंदी बात। सोई मैंने कुछ ना करा, आके मुंह धोया पहले मैंने, आके मुंह धो के और अपने हलवा प्रसाद खा के मैं तो चित अब उठी आराम से नींद। पर अब भी ना हुई रात की नींद, रात को ही पूरी हो। पता नहीं बेटा, अभी तो पतंग उड़ा रहा था। और कौन को बोला सिर में दर्द हो रहा? जाओ, मुझे तो पता ही ना, मैं तो बेहोश ही। कौन बोल रहा कौन ना बोल रहा, मैं जाओ या तो जाओ। ठंडी नहीं है, ये नहीं लेनी हमें, ये ठंडी नहीं है ये। ओए बेटा बहुत बुरा होएगा। खोल के देख, खोल के देख। देखा मैं लाऊंगा ब्लू वाली। मम्मा मेरे 50 रुपए दे दोगे? अभी दे देना। बंद बंद कर दूं? फोटो खींच दिया, खींच दिया, खींच दिया। अब तेरी गैल खींचू? खींच दिया। बहुत सारे खींच दिए। अब मैंने आप सबको बताया, आज मैं सुबह जब उठी थी तो मैं उठी थी 12 बजने में कुछ मिनट से सिचुएशन में जब उठी थी। और अब आप देख सकते हो 16 बज रहा हमारे। अब बच्चे तो फिर सोना रहे, बट मुझे और मम्मी आ रही है ज़बरदस्त नींद। मम्मी तो बेचारी सोई ना, हालांकि मम्मी तो सुबह उठी। जब हम आए फिर मम्मी ने नहा के पूजा करी, लड्डू नहवाए, फिर जो तो फाइनल करी मम्मी ने। तो और मैं तो सच में कुछ ना करा, मैं तो अपने मुँह धोया क्योंकि मेकअप हो रखा है और भारी भारी सा फील हो रहा है। लेंस तो मैंने पहले ही हटा दिए, बट मैंने मतलब अपना मेकअप थोड़ा ठीक रखाया। मैंने आके बस फेस क्लीन कराया क्योंकि मेकअप की वजह से रात तो वैसे ही रहा है, पूरी रात जागरण में रही है। हम आप सबने देखा, मैंने क्लीन करके फेस को अच्छे से, इससे भी रिलैक्स मिल जाएगा।
क्योंकि फेस फिर मेकअप की वजह से बहुत भारी भारी से फील होने लगे। फिर उसके बाद में मैंने जो मुझे प्रसाद मिला है हलवे का वो प्रसाद खाया। बाकी जो वो मावे वाला प्रसाद है ना, मिष्ठान जिसे बोला है, वो मेरे ऐसे ही रखे दुपट्टे में बंधे हुए। अगर सही सलामत बच गए तो मैं शाम को मतलब ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, जब दिखाऊँगी। अब तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं खाट से उठ जाऊँ सच में ही। और जो पैसे चढ़ाए जो चेंज है ना, क्योंकि अभी पार्क ने पेप्सी मांगी, जब मुझे याद आई वो मेरी पॉकेट में ही है। आराम से बोलो, पता चले हुए निकल जावे। और फिर खाना खा के आए अब हम, और आपने देखा वहाँ जो मुझे मिली वो आंटी और वो भाभी मेरे ब्लॉग देखती है हमारे यहीं से। लेकिन वो मुझे रात जागरण में मिली थी, जब वो जा रही थी तब उन्होंने बोला दीदी हम आपके ब्लॉग देखते हैं और आप ऐसे ही रहो। तो मैं ऐसे ही इसलिए हूँ क्योंकि आप सबके सपोर्ट से, आप सबके प्यार से मैं खुश ही रहती हूँ। बस आप सबका प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। फिर वो आज मिली, पहले उन्होंने मुझे देख लिया, वो इसलिए नहीं बोली कि मैं खाना खा लूँ। जब मैंने उनको देखा मैं इसलिए नहीं बोली क्योंकि वो खाना खा रही थी। फिर जब हम दोनों ही फ्री हो गए खाने से, फिर मैंने ही उनसे मन का भाभी चलो, बिल्कुल घर बिल्कुल सामने ही है, उनका घर पे चलो। कह रही नहीं दीदी घर नहीं जाना, अब बस चल रहे यहाँ से। फिर आंटी ने बहुत समझाया क्योंकि वो समझती हैं, उन पर सब चीज़ें बीती हुई है। उन्होंने इतना कहा बेटा तो खुश रहे, कोई कुछ भी कहे इस कान से सुन और इससे निकाल दे और अपने बिंदास होकर अपनी ज़िंदगी जी। मन का बस आप सबका प्यार बना रहे। मेरी आंखों में वही आंसू आ गए, मैं रोने लगी। तो उन्होंने मुझे गले लगाया, फिर कहा तू रो मत, बस जो था तब तक था, अब हमारे कुछ भी बस में नहीं है, बस हम तुम्हें देख के जी रहे हैं। तो जब माँ बेटी से चीज़ बोलती है तो बेटी कैसे ना अपने आप को कैरी करे कि हाँ मतलब उसकी मम्मी पापा उसे देख के जी रहे तो वो भी खुश रहे। तो बहुत अच्छा लगा सच में आंटी से मिलके। और मैंने रेनू दीदी के बेटे को भी देखा। रेनू दीदी आप भी खुश रहा करो, मुझे बहुत बुरा लगा सच में। दक्ष पार्थ दिखे मुझे बिल्कुल उन बच्चों में, बहुत सुंदर है आपका बेटा सच में। जो मैंने देखा था येलो टी शर्ट पहनी हुई थी उसने। तो फिर हम खाना खा के आए घर पे और अब मम्मी सो गई, अब मुझे भी सोना सच में नींद आ रही। अब भाई मैं सच में मुझे यकीन हो रहा कि मैं इतनी देर सोई हूँ। अब मम्मी बेचारी मेरी सोई ना। चलो अब हम मिलेंगे जब हम सो के उठेंगे तब। मम्मी तो नहा धो के मतलब पूजा तो भाई करनी, मम्मी ने की तू तो ना करेगी ना, मैंने की मम्मी मैं नहीं करूँगी। सही है मम्मी करेगी, मैं तो 12 बजे सो के उठी जब पूजा हो रही। फिर मम्मी बेचारी कुल्ला करने के लिए गई, फिर आई थकी हारी, जो भी काम है सब मम्मी ने कर दिया। मैं सिर्फ उठ के मैंने बस ब्रश करी, नहाई धोई। उसके बाद में फिर आंटी बार बार बोलने लगी दीदी चलो दीदी चलो। मैंने कहा भाई टाइम भी हो रहा है। फिर भी हम 1 बज गया था हमें जाने में। हम फिर 1 बजे अब खा पी के पूरा पार्टी गुड दियो 3 बजने वाले कितनी कर दी। फिर क्या बोलो, दक्ष को मंदिर ठंडी है, उसने 4 घूंट पी लिए। तो टाइम हो चुका है खाने का, टाइम 6:30 बज चुके हैं। और अब मेरा हो गया किचन का टाइम, देख सकते हो आप। सो के उठी मैंने आज पहले मैं अपना काम फाइनल कर लूँ क्योंकि मुझे अपने सूट के लिए जाना भी है। डाल तो मैं आई उनके के लिए, लेकिन मेरे डिज़ाइन रह गए लेके वो मुझे क्लियर करके आना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ। पहले लड्डू के लिए बना देती हूँ, बाकी सबके लिए जब बनाऊँगी जब खाएंगे, क्योंकि आपको पता है 7 बजे फिर जोर हो जाएगी।
ठीक है, कोई ना कोई चीज परमानेंट रखेगा। चल रहा था मैं। दिखा दिखे, रुक 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 रुक, ये तो कटा है पैर है। आ चल डॉक्टर का। मम्मा डॉक्टर इंजेक्शन और पूछ रहा मम्मा वो इंजेक्शन तो लगाएगी। रुक, मेरी जॉन को बीज वो है, ये कहाँ कर रखा, कैसे घाव घल रही है हमें। पहले घूम, पहले नहीं, अब मैं घर में लौट जाऊंगा। लाना नहीं। अच्छा भला, और जब आया तो पैर में लग गई, और फिर इसका ऐसा हो रहा है जैसे खाल सी निकल गई हो, कट सा लग रहा। डॉक्टर कह रहा है इसके वो लगवा लो, टेटनस का इंजेक्शन लगवाए ना इसने। और अब देखिए मेरे हाथ में चूड़ी लग गई। माँ बेटा पे कैसी बैठी हम पे, पता ही ना। पापा नीचे गया और ऊपर जब आया तो फिर पैर में, मम्मी मेरे खून निकल रहे, खून हो गए। पता ना लगी, ना पता लगी ना, एकदम डिटॉल की स्मेक आई है, डिटॉल की स्मेक आई। अरे डिटॉल के मलायम गाड़ी में धरो, गाड़ी में धरो। पापा कल जो मैं गई ना, वे स्पेशल आपके लिए घर आती, उन्हें आप बहुत अच्छे लगो। तेरी मम्मी लगो ना, और तो लगो। मेरी तरह ही है वो भी, मेरी तरह है वो। तो वो कह रही दीदी मेरे पापा नहीं है, मैं अंकल में ही अपने पापा को देखती हूँ। सच में पहले उसका यही प्लान है। काजल ने बोला दीदी मैं स्पेशल घर आऊंगी, आपका मेकअप घर पे करूंगी, क्यों मुझे अंकल से मिलना है। मैंने कहा ठीक है आप घर आ जाना। फिर हमारा बुटीक की वजह से बुटीक की वजह से हमारा प्लान हो गया चेंज, और फिर हम वही गए। हाँ बेटा, कुछ भी नहीं लगा, ऐसी कोई बात ना, मतलब पत्थर में इसका पैर लग गया अचानक, उससे फिर खून निकल गया। हाँ बेटा, कुछ चाहिए क्या? पहले तो इसे कनेक्ट कर अगर हो जाए तो। व्लॉग करती हूँ यहीं पे खत्म। आज आप सबने देखा, आज का जो मेरा व्लॉग था आज ये था। कल हम जागरण में गए थे, आज हम खाने गए थे। भाई पूरी रात जगे हम सच में जागरण में। हम बिल्कुल घर के सामने अपने देखा है, तो कैसे कुछ हट गया, थोड़ा बहुत ही रहना है। देखो यहाँ जागरण था हमारे बिल्कुल घर के सामने। और जो हम गए थे ना खाना खाने के लिए, हम गए 1 बजे। तो वो भाभी भी मतलब हमें मिल गई थी जब हमने खाना वाना खाया तब। और वहाँ पे एक आंटी थी, वो यही चीज़ बोल रही, कह रही तुम बिल्कुल पड़ोसी घर के बिल्कुल सामने और तुम इतना लेट आए। मन का कहावत है ना कि धोरे धोरे न जाया जाता हूँ, मैंने वो चीज़ है। मैंने पूरी रात जगई, घर पा के फिर सो गई। और आज सच में मेरे पार्थ ने जीवन दुखी कर दिया अचानक ही। मतलब बस नीचे गया, ऊपर आया, मम्मी मेरे खून निकल गए, मम्मी खून निकल गया। मेरे हाथ में अभी एक एक चूड़ी है ना, ये मैं शूट पे गई तो मैं उतार के चली गई, वरना मैंने पहन रखी 2 इसमें ही 3 इसमें ही 2, हाँ 3 एक में ही 2 एक में ही। अब मैं इसमें कर रही, मैं इनके लिए 2 डालूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी चूड़ी लेके आई, बिल्कुल फिक्स अपने साइज की, और वो मेरे हाथ में चढ़े ही नहीं। अब मुझे देना है पापा को खाना, मैं दे देती हूँ पापा को खाना। खाना बन चुका है, पर अभी बच्चे सो के उठे हैं, इनकी भी नींद पूरी नहीं, क्योंकि आपने देखा पूरी रात उन्होंने हाजिरी लगाई। और ये बहुत अच्छी बात है सच में। हाँ उन्होंने बोला भी कि आप देखो रोज का सोना है, रोज के सब काम है, बाबा का नाम लेने के लिए कम से कम कहते हैं वैसे नहीं ले सकते, इस बहाने तो लेने के लिए बैठे, लिया नहीं तो सुना तो गया तो सही हमारे हृदय तक। तो ये चीज़ें होती है। मुझे तो सच में कीर्तन, जागरण, कथा वथा ये चीज़ें बहुत पसंद है। हाँ चलो व्लॉग करते हैं पे खत्म। माँ बेटा कैसे चोट लगी आज।